श्रीलंकन मैनेजर को मजहबी बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर मावराए रियासत एक हुजूम ने कत्ल कर दिया। प्रियंका कुमारा के बीवी बच्चों को ये यकीन कैसे दिलाया जाए कि इस्लाम अमन पसंदों का दीन है। मजहबी इंतहा पसंद कोई भी हो, किसी मजहब का भी हो, यह गलत चीज़ है। हुजूम ने अपने हाथों में कानून लिया, ये तो बिल्कुल सरासर उन्होंने बहुत गलत किया है। बेहतरीन जो मज़हब है वो दुनिया के बदतरीन लोगों के पास है। इतनी देर से वो उधर फैक्ट्री में काम करता रहे तब तक वो सही था। रियासत को इसके लिए सोचना चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करनी है उनको एक ये प्लस पॉइंट मिल गया बात करने के लिए। जैसे उन्होंने उसके साथ किया ना, वैसे ही मजमा लगा के उनको पीटा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CKD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाजरीन, सानेहा सियालकोट श्रीलंकन मैनेजर को मजहबी बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर मावराए रियासत एक हुजूम ने कत्ल कर दिया। श्रीलंकन मैनेजर का ये कत्ल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए रुसवाई का सबब बना हुआ है। प्रियंका कुमारा की मौत पाकिस्तान के लिए एक अजीब दास्तान छोड़ गई। पाकिस्तान के लिए रुसवाई का सबब बनने वाले इस वाक़े के बारे में अवाम क्या राय रखते हैं, आज इसी मौजू को लेकर एक बार फिर हम अवाम के दरमियान मौजूद हैं। अवाम से हम पूछेंगे क्या ये कदम दुरुस्त था, मावराए रियासत कत्ल करना, मजहब का बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर किसी को कत्ल कर देना क्या जायज़ है या गलत है। इसी सवाल को हम अवाम के सामने रखेंगे और अवाम से इसका जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। श्रीलंकन मैनेजर का मावराए रियासत कत्ल कर दिया गया, ये इल्ज़ाम लगा कर के उसने कोई मजहबी तौहीन की है। आप समझते हैं कि हुजूम ने जो ये फैसला किया वो ठीक था? मेरा ख्याल है कि हमें बासियत कौम इस पर सोचना चाहिए और जो हमारा रवैया है पिछले चंद सालों से हम इस चीज़ की बड़ी प्रचार करते हैं, मजहबी इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हमें इस पर सोचना चाहिए। पिछले चंद सालों से ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, तो हम बहसीत कौम जो है ना इसके मुजरिम हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बहसीत कौम उसके घर वालों से, उस मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो वाक़या है बहुत हिंदोनाक वाक़या था, इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये मजहबी इंतहा पसंदी सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है या दूसरे ममालिक में भी अक्सर इस तरह के वाक़यात देखने को आते हैं कि दूसरे ममालिक में भी इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, गैर मज़ाहब में भी? देखें, ये चीज़ इस तरह की है कि मजहबी इंतहा पसंद कोई भी हो, किसी मज़हब का भी हो, यह गलत चीज़ है। ठीक है, मेरे ख़्याल में हर शख्स को, हर फ़र्द को, हर कौम को अपने ज़ाती ख़यालात का प्रचार करने का पूरा हक़ होना चाहिए और वो जिस मज़हब पे है उस मज़हब को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने का उसको हक़ होना चाहिए। और अगर किसी को आपके मज़हब से, आपकी थ्योरी से इख्तलाफ है, तो बजाय इसके कि आप उस पर बंदूकें निकाल लें, आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बैठ के बात करें उस पर। आपको लगता है कि ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे कुछ सियासी हाथ था या कुछ सियासी प्रोपेगेंडा था? मेरा नहीं ख्याल इसके पीछे कुछ सियासी प्रोपेगेंडा था, मतलब रियासती प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन यह है कि रियासत का एक मामूल बन चुका है और इस कौम का एक ये आप कह लें कि एक तरीका बन चुका है इस तरह से लोगों को ट्रीट करने का। तो सियासी प्रोपेगेंडा तो नहीं, ये ज़ाती मसाइल ही थे लोगों के, और लोगों के ज़ाती मसाइल की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से ये जो है ना सारा वाक़या हुआ है। पाकिस्तान पे FATF की पहले से तलवार लटक रही है, आलमी पाबंदियां बहुत सारी पहले से पाकिस्तान का मुंह देख रही हैं। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की आलम में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए हमें। पहले ही हम बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं, अरबों डॉलर हमने लोगों के देने हैं और दुनिया हमें तंग करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूरोप, अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक वो पहले ही हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। इस तरह के वाक़यात में, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारा चेहरा और तरह से ख़राब हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम एक अच्छा किरदार लोगों के सामने पेश करें और अपनी मुल्क कौम के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए काम करें, इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में रोनुमा होते हैं। बेहसीयत पाकिस्तानी और बेहसीयत मुसलमान, आप समझते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ क्या सज़ा तजवीज़ की जाए? मेरा ख्याल है कि उनको कानून के मुताबिक पूरी सज़ा देनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब करना चाहिए और रियासत को इसके लिए सोचना चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। इस तरह की सज़ा मुरतब करनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात में कमी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सियालकोट में सर ये जो वाक़या हुआ है, श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल कर दिया उन्होंने मजहबी बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर, हुजूम ने ये फैसला खुद लिया है, ये दुरुस्त है?
नहीं, ये फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाम का तो मतलब ही इस्लामती है। हजूम ने अपने हाथों में कानून लिया, ये तो बिल्कुल सरासर उन्होंने बहुत गलत किया है। बेहसीयत मुसलमान, बेहसीयत पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि ये लोगों जिन्होंने ये काम किया है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए या किस तरह की सज़ा दी जाए? इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे एक पाकिस्तानी, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर हम ये काम करें, तो ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बेशक वो मुसलमान नहीं था या बेशक उसका जो भी मामला था वो हमारी रियासत देखती, या उसका जो कोर्ट में काम जो भी चलना है वो जैसे भी कागज़ों के मुताबिक वो काम होना है वो देखते। इन लोगों को कोई इख्तियार नहीं था कि वो लोग अपने बहुत फैसला करके उसका सज़ा वगैरह दें, जैसे उन्होंने उसको आग वगैरह लगा दी। बहुत किस तरह के आलमी असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते हैं इस वाक़े के बाद? ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। रिसेंटली क्रिकेट में भी वैसे भी वो भी डेफिनेटली उन्होंने यही इशू क्रिएट किया है, जैसे पाकिस्तानी अवाम ने भी हंगामा किया है, तो वो कुछ टीमें भी पाकिस्तान आ रही थी, आगे चली भी गई। तो ऑलरेडी पाकिस्तान एक बहुत बुरा कंट्री समझा जाता है इस मामले में। तो ये एक और इन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करनी है उनको एक ये प्लस पॉइंट मिल गया बात करने के लिए, और ज़ाहिर ये बात है बैड इम्पैक्ट ही पड़ेगा, कोई अच्छा इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा इससे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? अच्छा सर, सानहा सियालकोट जहां श्रीलंकन मैनेजर को मावरा रियासत उस पर मजहबी बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा के उसे कत्ल कर दिया गया, आप समझते हैं कि हुजूम ने जो किया है वो ठीक है? ये सरासर गलत है। ये जो है ना एक बहुत ही नासेबा हरकत है। उसी में एक पोस्ट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि दुनिया का जो है ना बेहतरीन जो मज़हब है वो दुनिया के बदतरीन लोगों के पास है। तो ये जो है सियालकोट में वाक़या हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी। वो एक भाई कह रहा था जब बर्मा में मुसलमानों पे इतना जुल्म होता है तब तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है। कश्मीर में जो मुजालम हो रहे हैं उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब अगर एक जो है ना नॉन मुस्लिम को मुसलमानों ने ऐसे जला दिया तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इशू उठा रहे हैं। तो मेरी वैसे सवाल तो ये भी है कि इंडिया में भी मुसलमानों को इस तरह कत्ल किया जाता है मजहब का इल्ज़ाम लगाकर, ठीक है, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? वो तो एक नॉन मुस्लिम है ना, वो जो इल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मुझसे तो गिला यूरोप से है, तुमसे तो नहीं मुझसे तो गिला तुमसे है, यूरोप से नहीं है। इस तरह के मतलब देखें, इंडिया में जो कर रहे हैं वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान है, एक मुसलमान का जो है ना इस्लाम का जो तकाजा है कि जो है ना आपके मुल्क में एक जो है ना वो एक तो परदेसी था, ठीक है, तो इसके भी बहुत ज़्यादा हकूक़ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना सख्त मना किया हुआ है, जो है वो अक़लियती जो हकूक़ थे उसको मिलने चाहिए थे, ठीक है। हुकूमत के बारे में जो है ना उसको हुकूमत को आगाह करना चाहिए था, वो सरासर उन्होंने गलत किया है बहुत ज़्यादा जो है ना। इसका हमें पाकिस्तान पहले ही इस तरह की मुश्किलात का शिकार रहा है, इस वाक़े के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है या दुनिया में क्या तासुर जा रहा है इस चीज़ का? ये पाकिस्तान बिल्कुल पूरा अमन जो है ना मुल्क है, इधर बिल्कुल अक़लियतों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है। अभी रिसेंटली जो गुरु नानक पूरा आते हैं, सिख भाई आते हैं हमारे, उनको बिल्कुल जो है ना पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारी गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये जो मामला हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसकी जो है ना हम बिल्कुल जो है ना करते हैं, तायीद करते हैं कि ये इन्होंने गलत किया, ठीक है। इसका हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ये हुआ ये है कि मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब बर्मा में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, ठीक है, कश्मीर में हुआ, इंडिया में हुआ, वो एक अलग मैटर है, वो नॉन मुस्लिम करते हैं। यहाँ पे हम मुसलमान हैं, मुसलमान अगर इस तरह करे तो फिर गलत बात है, चाहे वो जो है ना उसने कोई गुस्ताखी की थी। ये जो है ना हमें हुकूमत के बारे में जो है ना सोचना चाहिए था। आप क्या राय रखते हैं कि जो जिन लोगों ने ये काम किया है उन मुजरिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है या क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये हुकूमत सोच रही है, क्योंकि उन्होंने तहरीक लब्बैक के भी जो है ना नारे लगाए थे, तो वो तहरीक वाले भी जो है ना उनके बारे में कह रहे हैं कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये मुल्क में जो है ना दंगा फसाद रचाने के लिए इस तरह के जो है ना मामला मेरे नज़दीक किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना पूरा मन मुल्क बिल्कुल ना करार दिया जाए। इस तरह के मतलब जो है ना जब भी होता है तो ये जो है ना इनकी चाल होती है कि मतलब जो है ना पाकिस्तान जो है ना पूरा मन मुल्क कभी ना करार दिया जाए। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, सानहा सियालकोट श्रीलंकन मैनेजर पे मजहबी बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा के उसे एक हुजूम ने कत्ल कर दिया, आप समझते हैं कि इस्लाम में ये तरीक़ाकार मौजूद है या ऐसा करना दुरुस्त है? नहीं सर, मैं समझता हूँ ये तरीक़ाकार भी सही नहीं है, और वैसे भी कोई भी हमारा इस्लाम किसी भी जगह पे ये नहीं कहता कि जो है ना अगर कोई उसने गलती की है तो उसको इस तरह से जो है ना शमशान किया जाए, ठीक है, जब तक उसका कोई सुराग वगैरह कोई चीज़ कोई गलती कोई पकड़ी ना जाए, ठीक है। पहले इतनी देर से वो उधर फैक्ट्री में काम करता रहे तब तक वो सही था,
अचानक कोई ग्रुप ने उसको मजमे में करके वो मारा पीट किया और उसको बड़े गलत तरीके से जो है ना उन्होंने उसको मारा है। पहले उसके सर पे कोई चीज़ मारी है। इस वाक़े के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक एक पुरअमन मुल्क है? सर हम तो यही समझते हैं कि जो इंतशार फैलाया जा रहा है ना कौम के अंदर कि वो यही है, वो हमारे मुल्क का नहीं है, उनके अंदर डाला जा रहा है। हम तो यही कह सकते हैं। अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान होते तो इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को क्या सज़ा देते? मुलव्विस अफराद को यही सज़ा देते जैसे उन्होंने उसके साथ किया ना, वैसे ही मजमा लगा के उनको पीटा जाए। यानी कि जिस तरह उन्होंने उस शख्स को मारा है, मुल्जिमान को भी इसी तरह सज़ा देनी चाहिए। सजा दी जाए। मेरा तो यही है कि ताकि अवाम आइंदा के काम तौर तरीक़ों में जो है ना चेंज लाए कि ये एक जो है ना छोटी फीलिंग है कि किसी को छोटी सी बात पे अगर उसने बात की है तो उसकी पूरी तफ्तीश नहीं की, उन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया, जला दिया। हमारे इस्लामिक रियासत में ये नहीं होना चाहिए। जी सर। नाजरीन, उस माँ को कैसे समझाया जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है? प्रियंका कुमारा के बीवी बच्चों को ये यकीन कैसे दिलाया जाए कि इस्लाम अमन पसंदों का दीन है? प्रियंका कुमारा को कत्ल कर दिया गया मावराए रियासत, और उसका फैसला क्या होगा? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।